हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वीडियोस में। तो अभी हमारी प्रैक्टिस सेटों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। उसके लिए हमें तहे दिल से खेद है। हम अब से आपकी प्रैक्टिस सेट डेली चलेंगे, डेली बेसिस पे चलेंगे, और हो सकता है 1-2 दिन में हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आ जाए, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट नंबर आज 6 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अविंद्रनाथ टैगोर थे। कभी कभी लिख के आता है रविंद्रनाथ टैगोर, तो आप ज़्यादातर लोग उसी को टिक करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है अविनेंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की? तो किसने की? तो ये थे बार्थो लोन्सू डायस। तीसरा क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कौन सी सरकार द्वारा कौन से उपाय आयोजित किए जाते हैं? उत्पादन में बढ़ोतरी कर दें तो मुद्रा स्फीति को रोक सकते हैं। घाटा वित्तीय में कमी कर दें तो मुद्रा स्फीति को रोक सकते हैं। और कराधान के उपाय से भी मुद्रा स्फीति को रोक सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कब मनाया जाता है? तो शिथिल काल जनवरी से जून तक मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, खरीदारी जो होती है वो कम हो जाती है, आमदनी भी कम हो जाती है और खर्चा भी कम हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था का शिथिल काल कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज्य की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो किसके लिए की गई थी? तो अशोक मेहता। देखो, अशोक मेहता की एक समिति कब आई थी? तो ये 1977 में आई थी। कब? 1977 में, जिसे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई थी चालू। लेकिन बलवंत राय मेहता इससे पहले आई थी। ये त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की थी, और ये आई थी कब? 1957 में आई थी। अब आगे देखते हैं। पंचायती राज जो है ये किस में? तो 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ है, उसमें ये है, और 11वीं अनुसूची में शामिल है। अगर आपसे बात की ग्राम पंचायत किस में है, तो ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है। और पंचायती राज किस में है? तो आर्टिकल 243 में है। आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत है क्या? जो सिंधु घाटी थी, उसमें अर्थव्यवस्था किसकी ताकत थी? तो व्यापार की ताकत थी अर्थव्यवस्था। सातवां क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने की? ये शाहजहां ने की। कब? 1648 में की। अब आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो आयन मंडल के ऊपर ताप जो है वो तीव्रता पूर्व बढ़ता है, जो कि क्षोभ मंडल। किसमें बढ़ता है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में क्या होती है? तो ये मौसमी घटनाएं होती हैं। आगे समताप मंडल में क्या होता है? तो हवाई जहाज उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, टाइफाइड जो बुखार है वो किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। और जीवाणु के द्वारा क्या क्या होता है? तो हैजा होता है, निमोनिया होता है, तपेदिक होता है। अब आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है? तो मलेरिया होता है, पेचिस होता है, पायरिया होता है, और निद्रा रोग होता है। ये किससे होता है? तो ये प्रोटोजोआ से होते हैं। कवक से क्या होता है? कवक से गंजापन, दाद, खाज, खुजली और एथलीस ये किससे होते हैं? कवक से होते हैं। विषाणु से क्या होता है? विषाणु से खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे कि एड्स हुआ, रेबीज हुआ, हर्पीस हुआ, ट्रेकोमा हुआ, पोलियो हुआ, डेंगू हुआ, चेचस हुआ। ये किससे होते हैं? तो ये विषाणु से होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विमीय सूत्र जो होता है m l की पावर -1 और t की पावर -2, ये किसके तदनुरूप है? तो ये प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है। और प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। 11वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय को क्या कहला जाता है? तो एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। जो प्रोग्राम होता है उसको इनपुट और आउटपुट के बीच में जो एक समय अंतराल होता है उसे क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव टाइम कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में नहीं, सॉरी, किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो ऑक्सीजन किसमें नहीं होता? क्रायोलाइट। जिसमें O2 की मात्रा ना हो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। 13वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो उसे ज्वालामुखी झील कहा जाता है।
14वां क्वेश्चन है, फ्रीडम फॉर फियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आंग सांग सूकी के द्वारा लिखी गई, जिन्हें 1991 में क्या नोबेल प्राइज मिला। और रिच लाइक अस किसकी है? तो ये नयनतारा सहगल की पुस्तक है। रिच लाइक अस मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। रिच लाइक अस किसके है? नयनतारा सहगल की है। 15वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो इसमें टोटल 36 द्वीप समूह हैं और इसमें 2 भाषाएं बोली जाती हैं, एक मलयालम बोली जाती है और एक माहे बोली जाती है। और अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं? तो 572 यानी कि 572 572 द्वीप समूह हैं। 16वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की करनी होगी? तो संघ लोक सेवा आयोग जो अपनी रिपोर्ट है किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और जो यूपीएससी है, यूपीएससी भाग किसमें? तो ये भाग 14 में है। आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल 323 है। और पहले अध्यक्ष कौन थे संघ लोक सेवा आयोग के? तो रोस बॉकर्स थे। कौन? रोस बॉकर्स थे। 17वां क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो ये केवल एक बार हुआ संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, जो कि 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? तो सन्यासी विद्रोह का विशेष उल्लेख है। और आपसे पूछा सन्यासी विद्रोह कब चला? तो ये 1770 से लेकर 1800 के बीच में चला। कोल विद्रोह कहाँ हुआ? तो कोल विद्रोह हुआ नागपुर के पठार में हुआ। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये झारखंड में हुआ। कब? 1885 में हुआ। और चुआर का विद्रोह कब हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ। 19वां क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ग्रीस से कौन आया था? मेगिस्थिनीस। कहाँ से आया था? ग्रीस से। और मेगिस्थिनीस ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका पुस्तक लिखी, इसमें मौर्य का लिखा। 20वां क्वेश्चन है, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के प्रतीक की मुद्रा प्रचलित की थी। 21वां संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो संविधान सभा में राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। ध्वज कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को क्या ध्वज अपनाया गया। 22वां क्वेश्चन है, राइजोमियम किसका एक प्रकार है? तो ये सहजीवी जीवाणु का प्रकार है, जो किसमें पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था दक्षिण में। 24वां क्वेश्चन है, किसके युग्म कदोपदी को पैथोलस कहते हैं? तो ट्रोडोफाइटा को। किसे? टेडोफाइटा को। थैलोफाइटा को क्या कहा जाता है? तो शैवाल और कवक। थैलोफाइटा किसमें होता है? तो शैवाल और कवक में होता है। 25वां क्वेश्चन है, हार्ड प्रतियां किसके प्राप्त की जाती हैं? तो हार्ड प्रतियां किससे? प्रिंटर से प्राप्त की जाती हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किसका है? पीडीएफ का फुल फॉर्म है। और जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप किसका है? जेपीईजी का। 26वां क्वेश्चन है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी किसमें? तो ये उत्तराखंड में है। और इसमें राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ है? उत्तराखंड में। और सिक्किम की बात की है तो कंचनजंगा और पंगोलक किसमें है? सिक्किम में। और मेघालय की बात की नोंगक्रेक और नाइखाई लेम कहाँ का है? नोखाई लेम, ये है मेघालय का। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन या पिन वैली है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। 27वां क्वेश्चन है, रबी की फसलें। रबी की कौन कौन सी फसलें? राई, गेहूँ, चना, मटर, आलू। और खरीफ की फसलें क्या है? गन्ना, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। 28वां क्वेश्चन है, संघीय सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 100 विषय शामिल है, जैसे विदेश मंत्रालय हुआ, बीमा हुआ, रक्षा हुआ, रेलवे हुआ, जनगणना। ये किसके? तो संघ सूची की विषय हैं। राज्य सूची में क्या है? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं टोटल। पुलिस हुआ, भूमि सुधार हुआ, कृषि हुआ, सिंचाई हुआ, जेल हुआ, किसमें? राज्य सूची में।
और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। शिक्षा, वन, मापतौल, समाचार पत्र किसमें है? तो ये समवर्ती सूची में है। 29वां क्वेश्चन है, बारहमियर थे। बारहमियर कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद थे बारहमियर। इनकी बुक कौन सी है? तो बृहदसरिता इनकी बुक है। 30वां क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में अशांति थी, जिसको बिंदुसार ने किसको भेजा? अशोक को भेजा था तक्षशिला में शांति कम करने के लिए। और दरबार में कौन आया था बिंदुसार के दरबार में? तो एक तो डाइमेकस आया था और एक कौन आया था? फिलडेमस आया था। मौर्य वंश, अब आगे देखते हैं बिंदुसार के बाद मौर्य वंश में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आया था, फिर बिंदुसार आया था, फिर अशोक, फिर कुणाल आया था। अब आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन है, डोम राजा का महल कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। 32वां क्वेश्चन है कि सरकार सम्राट अकबर की तुर्की रानी रुकैया बेगम का शीश महल किस प्रदेश में स्थित है? तो ये फतेहपुर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 33वां क्वेश्चन है, यूपी का खगोलविद क्षेत्रफल कितना है? तो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन है, यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन है? तो दशहरी आम यूपी में सर्वाधिक होता है। हाल ही में स्वदेशी लेजर हथियार DURGA-2 का सफल परीक्षण करेगा कौन? DRDO। किसने किया? DRDO ने किया। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित हो जाएगी? तो ये शिलोंग में स्थापित होगी। कहाँ? शिलोंग में, 11 मीटर ऊंची। 37वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा केबल रूट ब्रिज कौन सा है जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया? तो सुदर्शन सेतु है, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। 38वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे यूपी पुलिस डी एग्जाम के लिए, उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो से जुड़ना ना भूलें। हाँ, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड इस पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।